इतना ही नहीं, इस देश में अगर कोई ये नारा लगाता था, महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ समझा जाता था, आजादी का मतवाला समझा जाता था कि ₹1.25 चांदी का, देश में राज महात्मा गांधी का। जो इस नारे को लगाता था अंग्रेज उसे जेल भेज देते थे। चौधरी देवीलाल ने पढ़ते पढ़ते स्कूल से ही निकल करके ये नारा लगा दिया कि ₹1.25 चांदी का, देश में राज महात्मा गांधी का। अंग्रेजों ने चौधरी देवीलाल को जेल भेज दिया। देश की आजादी लाने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, चौधरी देवीलाल जैसे शरीफे नेता थे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है जिसके लिए आप सबको निमंत्रण और न्योता देने आए। आजादी आई थी, आजादी के बाद चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप सबको ही पता है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने इस प्रकार के कानून बनाए, इस प्रकार की नीतियां बनाई जो आज भी दिलों पर चौधरी देवीलाल राज करते हैं। किस प्रकार से साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन का, ट्रैक्टर का टोकन खत्म किया था, 6 एकड़ का मारिया माफ किया था, पक्के खालों के खर्चे माफ हुए थे, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम शुरू हुई थी, गरीब जच्चा बच्चा मां की रखवाली के लिए साधना और पंजीरी के इंतजाम कर दिए गए थे, गांव-गांव में विभिन्न जातियों की चौपालें बनाई गई थी, गरीबों के कर्जे माफ कर दिए गए थे, बुढ़ापा पेंशन कर दी गई थी, पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई थी। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी तो आपके सामने है कि सरकार आपके द्वार लगते थे और सरकार आपके द्वार में आकर के लोग मिलते थे। मुझे कहते हुए फख्र है कि मैं उनके साथ होता था कैथल जिले में, और कैथल जिले में कोई भी समस्या लेके पंचायत आती थी, काम हुए मिलते थे। और यहाँ पे आज 6-7 गांव पाई हल्के के भी हैं, पाई हल्के के वो गांव भी थे जिनमें हमने इतनी ग्रांट दे दी थी कि सरपंच लगा नहीं सके थे कि पैसा वापस करना पड़ा था। ऐसे जननायक चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है जिसके लिए आप सबको बुलाने आए थे। साथियों, चौधरी देवीलाल जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घूम घूम करके देश में जनता दल बनाया था, और जनता दल बना करके जब इलेक्शन आया, जब जनता दल जीत के आया तो लोकसभा के हाल में, संसद हाल में सारे एमपी पहुंचे और सारे एमपीओ ने फैसला कर दिया कि चौधरी देवीलाल इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री का ताज चौधरी देवीलाल के सर पर रख दिया। और चौधरी देवीलाल ने अपने सर का ताज भी उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया। ऐसे त्यागी पुरुष, उस महान पुरुष का जन्मदिन है जिसके लिए आप सबको बुलाने आए हैं। साथियों, मुझे आशा है कि अभय सिंह चौटाला और मैं और मेरी पार्टी के और साथी भी आपको निमंत्रण देने आए हैं, और हमें आशा है कि आप हमारे द्वारा दिए गए समझौते को स्वीकार करोगे, मंजूर करोगे, सारे के सारे 9 में 27 तारीख को विशाल रैली में आओगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले मेरे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ और कर्मचारी के साथ किया था। किसानों से कहा था कि किसानों चिंता ना करो, हमारी आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, और ये कहा था कि एमएसपी का कानून बना दें। किसानों को ये सोच लिया कि भाई आमदनी दुगनी हो जाएगी, बल्कि दुगनी करने की बजाय कम कर दी। खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के, डीजल के इतने दाम बढ़ा दिए कि हमारी उत्पादन लागत बढ़ गई, और हम पे इस तरह के कानून थोप दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा चलाए, फसल किसी की ब्यौरा किसी का। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो कंपनियां हैं
वो अडानी और अंबानी की है। बीमा कंपनियां मालोमाल कर दी और किसान कंगाल कर दिया। किसान तो ये सोच रहा था कि कब आमदनी दुगनी होगी। इस भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून हम पे थोप दी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगाहें हमारी जमीन पर लगी हुई थी और ये चाहते थे कि किसानों की जमीन हड़प ली जाए। और साथियों, किसानों ने जब उन कानूनों का पता लगा तो सारे किसान देश के लामबंद हुए, सारे टोल प्लाजाओं पर डट के धरना देके बैठ गए और इसी प्रकार से दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाल लिया और धरने पे बैठ गए। किसान देख रहे थे कोई हमारी मदद के लिए आएगा। 380 दिन हो गए, 13 महीने निकल गए, कोई एमपी नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया। 750 किसानों की जान चली गई, तब भी कोई नहीं उठा। तो हरियाणा प्रदेश से इलाहाबाद के विधायक अजय सिंह चौटाला ने अंगड़ाई ली और चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का खून राजधानी चंडीगढ़ पहुंचा और जाकर के हरियाणा की विधानसभा से हिंदुस्तान के किसानों के हक में इस्तीफा दे दिया। इस देश के अंदर अगर कोई मिसाल मिलेगी तो आपके सामने ये मिलेगी कि किसानों के हक में अगर किसी ने फैसला दिया और इस्तीफा दिया तो अजय सिंह चौटाला ने अकेला वहां पे नहीं गया, वहां पे हजारों ट्रैक्टर लेके गया, वहां पे भंडारे लगाए, वहां पे जाकर के दवाइयां के लिए वहां पे अस्पताल किसानों के लिए खोल दिए और किसानों से कहा कि ऐ किसानों चिंता मत करो, मैं और मेरा दल आपके साथ हैं। साथियों, अभी अभी पिछले वर्ष गेहूं बेचने गए होंगे और जब गेहूं बेचने गए तो पता चला कि ट्रैक्टर कितना ही पुराना हो, इस भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी प्रमाण जारी कर दिया कि उसका नंबर होगा। नंबर के साथ किसान का फिर खड़ा होकर फोटो खिंचवाएंगे और फिर ये कहा फोटो के साथ अंगूठे के निशान मिलाए जाएंगे। हमारे अंगूठे की रेखाएं तो सारी घस गई, कोई ट्रैक्टर करते हुए, कोई चलाते हुए, हल चलाते हुए, कोई जोड़ते हुए, इन्हीं पूंजीपतियों की वजह से घिसी। अगर किसी के अंगूठे के निशान नहीं मिले, बायोमेट्रिक मिलान होगा और बायोमेट्रिक मिलान के बाद भी नहीं मिला तो आंखों की पुतलियां मिलाई जाएंगी। आंखों की पुतलियां और निशान अंगूठे अपराधियों के मिलाए जाते हैं, जो खूंखार होते हैं, जो जेलें तोड़ देते हैं, जो मर्डर कर देते हैं, जो फिरौती मांगते हैं। हम अपराधी तो नहीं थे। अजय सिंह चौटाला को पता लगा कि सारे परचेज सेंटर बंद कर रहे हैं, सारे लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, तो तुरंत से कहा कि तैयार हो जाओ, आप भी सब साथ थे और ऐलान कर दिया मैं आऊंगा कैथल की मंडी में, बिना नंबर का ट्रैक्टर लेकर के आऊंगा, कोई फोटो खिंचाऊंगा नहीं, बायोमेट्रिक मिलान भी नहीं कराऊंगा, ना कोई अंगूठा लगाऊंगा, ना पुतली दिखाऊंगा। सारे ट्रैक्टर लेकर के जब मंडी में आप साथ ही तो थे, चले तो सारे बैरिकेड टूटते हुए चले गए और किसानों पर लगाई हुई शर्तें सरकार ने वापस लेनी पड़ी। ये अजय सिंह चौटाला की वजह से हो सका। फिर बारी आई इन बुजुर्गों की। हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन आप सबको पता है चौधरी देवीलाल ने की और इस सरकार ने फिर उसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया। ये कहा कि जिसका बेटा नौकरी पे होगा, जिसके टू व्हीलर होगा या 3 पहिए का वाहन होगा या कोई 4 पहिए का वाहन होगा, पक्का मकान होगा और जिसके 5 एकड़ जमीन होगी या जिसका बेटा नौकरी पर होगा, उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। अजय सिंह चौटाला ने पता कराया कि हरियाणा प्रदेश में कितने बुजुर्गों की पेंशन काटी। हरियाणा के एक मंत्री ने कैथल में बयान दिया कि पेंशन तो काटी पर इसलिए काटे हुए अमीर हो गए। और अजय सिंह चौटाला ने जब पता किया तो हरियाणा के 1 लाख से ऊपर बुजुर्गों की पेंशन रोक दी।
तुरंत से कहा कि मैं लाखों बुजुर्गों को लेकर के, लाखों जवानों को लेकर के मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं और पंचकूला की सड़कों पे सरकार को निकलने नहीं दूंगा जब तक बुजुर्गों की पेंशन नहीं भेजोगे। तो सरकार झुकी थी और हरियाणा सरकार ने 3,000 रुपये भेजने का काम किया। अभय सिंह चौटाला से सरकार ने पूछा कि अब तो आप राजी हो गए होंगे, अब तो बुजुर्गों की पेंशन हमने जारी कर दी। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आपने ऐलान कर रखा है कि 1 नवंबर से 200 बढ़ाने हैं, मैं तब तक नहीं टिकूंगा जब तक 200 रुपया का हिसाब गले 3 का गले 200 और लाकर नहीं दूंगा। जिस प्रकार से सिंधी बिलाई में चैतर देवे है ना और ऊपर दर के 200 रुपये देवे, इन सारे बूढ़िया ने सरकार ने 3,000 न्यारे दुआए, 200 न्यारे दुआए और सरकार ने ठोटी न्यारी पकड़ी। ये काम भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया। साथियों इतना ही नहीं, पिछले मई जून में हरियाणा का भाखड़ा का पानी बंद कर दिया और पानी बंद करके पंजाब का मुख्यमंत्री कहने लगा कि मैं हरियाणा को एक बूंद पानी की भी नहीं दूंगा। और अभय सिंह चौटाला ने देखा कि जल घर सूख गए, सारा पानी पीने का रहा नहीं हरियाणा में, और किस प्रकार से नहरें सूख गई, पशुओं के पीने के पानी जोड़ सूख गए। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मटका फोड़ प्रदर्शन होगा। हमने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और ऐलान कर दिया अभय सिंह चौटाला ने कि मैं पंजाब की किसी भी गाड़ी को हरियाणा में बढ़ने नहीं दूंगा, रास्ते बंद करूंगा, और सरकार के वजीर भी आए तो हरियाणा की धरती पे कदम नहीं रखने दूंगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमने तो ये कहा था कि आप 25 तारीख को छोड़ देना। पंजाब की सरकार अभय सिंह चौटाला के सामने झुकी थी और 24 तारीख को नहर में भाखड़ा में पानी पंजाब सरकार ने छोड़ दिया था। साथ ही इतना ही नहीं, अगर किसान को पानीपत में जिंदा एक बड़ी कंपनी के लोगों ने जला दिया था तो कोई पार्टी मैदान में नहीं निकली। कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया था, बड़ी कंपनियों के हाथ के खिलौने बन गए थे। केवल लोकदल पार्टी ने जाकर के डीसी का घेराव किया, तब जाके उस किसान परिवार को राहत मिली। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पे देखो बिजली बादली का क्यों है।